हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल क्रिप्टो सर्किल। फ्रेंड्स, आज हम लोग शिबा इनू कॉइन के विषय में बात करेंगे, उसके बेसिक्स फंडामेंटल्स को एनालिसिस करेंगे। साथ साथ आज के दिनों में वो इतनी ज़्यादा बूम पे क्यों है, क्यों लोग उसको अधिक से अधिक मात्रा में अडॉप्ट कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं और एक लंबे समय तक होल्ड करने के लिए भी तैयार है। और क्या कुछ उनका डार्क साइड है जो कहीं ना कहीं क्या है, उसके लिए उस कॉइन को खरीदने के लिए कहीं ना कहीं हमको रोकता है, और फिर क्या कुछ अच्छे चीज़ें हैं उसमें जिससे जो कि कहीं ना कहीं हमको बाधित करता है कि हमें उसको इनको परचेज करना चाहिए। इन सारे टर्म्स के विषय में जानेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आइए समझते हैं शिबा इनू कॉइन के फंडामेंटल एनालिसिस को। फ्रेंड्स, शिबा इनू कॉइन को अगर आप देखें तो इसको क्रिएट किया गया अगस्त 2020 में रायोशी नामक कोई व्यक्ति के द्वारा क्रिएट किया गया। 2020 में रायोशी नामक व्यक्ति के द्वारा क्रिएट किया गया। अब इसके कुछ फंडामेंटल एनालिसिस को देखें। अगर इसको कॉइन मार्केट कैप के रैंकिंग के अनुसार से देखेंगे, इसका जो रैंकिंग है वो क्या है, 13वां रैंकिंग है अभी प्रेजेंट करेंट प्राइस के अकॉर्डिंग। और ये क्या है, ऑडिट के थ्रू फ्रेंड्स, इसको ऑडिट जो मिला है वो सर्टिक के थ्रू कहीं ना कहीं इसको ऑडिट मिल चुका है। फ्रेंड्स, अगर इसके विषय में अगर जानने का प्रयास करें तो ये एक तरह का मीम कॉइन है जो कि सिमिलर टू डॉज कॉइन, जो कि डॉज कॉइन के क्या है, बराबर है। डॉज कॉइन के जैसा ही ये क्या है, एक मीम कॉइन भी है। अब इसको फ्रेंड्स, इसके प्राइस स्टेटिक्स को अगर देखें, इसका करंट प्राइस रेस यहाँ पे चल रहा है फ्रेंड्स 0.401288 डॉलर में, और INR में अगर देखें इसका करंट प्राइस है 0.001063। ये इसका फ्रेंड्स ये करंट प्राइस रेट है। और अगर करंट मार्केट कैप देखेंगे तो फ्रेंड्स लगभग 3, 6 और 9 लगभग $7 बिलियन के आसपास इसका करंट मार्केट कैप है। अगर फ्रेंड्स एक अगर फ्रेंड्स 10 पर अगर पावर 909 हो उसको हम लोग बिलियन पढ़ते हैं, और 10 का पावर अगर 12 है तो उसको ट्रिलियन पढ़ा जाता है। ऑल टाइम हाई का अगर हाई प्राइस का अगर बात करेंगे फ्रेंड्स 0.408872 ये ऑल टाइम हाई गया था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में इसका जो करंट प्राइस है वो 401288 के प्राइस रेंज में चल रहा है। अब फ्रेंड्स, इसका अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई का बात करेंगे तो 549 ट्रिलियन है। 1 ट्रिलियन में 10 का पावर 12 होता है, तो 549 ट्रिलियन इसका क्या है, टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई है। जबकि मैक्सिमम सप्लाई क्या है, 589 ट्रिलियन। लगभग ऑलमोस्ट जितना भी सर्कुलेटिंग सप्लाई है फ्रेंड्स, उसका लगभग ऑलमोस्ट रिलीज हो चुका है, यानी सर्कुलेट में आ चुका है। अब ये फ्रेंड्स, इसके कुछ अबाउट सिबेरियम के विषय में जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आज के समय में जो शिबा इनू कॉइन के प्राइस को लेकर के इतना ज़्यादा बूम है, उसका मेन कारण क्या है फ्रेंड्स, सिबेरियम है। अब सिबेरियम क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। शिबा इनू डेवलप्ड इट्स ऑन 2-layer सॉल्यूशन दैट वुड बी मोर डिसेंट्रलाइज्ड देन पॉलीगॉन और VSC। अब जो फ्रेंड्स शिबा इनू के जो डेवलपर हैं रायोशी, वो ऐसा कहीं ना कहीं दावा करते हैं, ऐसा मानते हैं कि शिबा इनू जो डेवलप्स हुआ है इसका एक 2-layer सॉल्यूशन एक निकाला गया है, जो कि कहीं ना कहीं क्या है, वो और भी अधिक शिबा इनू को डिसेंट्रलाइज बना देगा। किसके तुलना में, पॉलीगॉन मैटिक जो है, और फिर BSC यानी बाइनेंस का जो टोकन है BSC, उससे कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा डिसेंट्रलाइज बना देगा शिबा इनू को। कौन ऐसा बता रहे हैं, ये रायोशी बता रहे हैं, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि ऐसा कौन करेगा, शिबा इनू का ही एक नेटिव टोकन क्या है, सिबेरियम, और वो उसके आने से जैसे ही वो लॉन्च होगा फिर क्या होगा, ये ज़्यादा अधिक मात्रा में डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। इसीलिए लोगों का विश्वास इस पर बनता जा रहा है, और ये दिन प्रतिदिन इसका जो प्राइस है वो चढ़ते चला जा रहा है। अब इसके कुछ यूज केस के विषय में जानेंगे फ्रेंड्स। इसका यूज केस जो है, एक तो ये मेटावर्स में काफ़ी अधिक मात्रा में मेटावर्स में इंक्लूड हो रहा है और फिर उसमें काम कर रहा है। दूसरा इसका सिबेरियम, जो कि 14 फरवरी को लॉन्च होने जा रहा है, इस वजह से इसका प्राइस कहीं ना कहीं क्या है, बूम होते जा रहा है। फ्रेंड्स, ये अवेलेबल, अगर ये बात करेंगे कहाँ किस एक्सचेंज पे ये अवेलेबल है, आपको लगभग ऑलमोस्ट सारे एक्सचेंजेस पे आपको, चाहे वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज हो या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हो, लगभग ऑलमोस्ट सारे एक्सचेंज पे आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इसका जो डार्क साइड मेन जो हमको लगा कि ये कहीं ना कहीं क्या करता है, हमको इस कॉइन को परचेज करने से रोकता है, वो ये है कि इसमें होल्डर्स स्टेटिक्स को अगर आप जाकर के कॉइन मार्केट कैप पर रिसर्च करने का प्रयास करेंगे तो इसका जो होल्डर्स स्टेटिक्स है वो कहीं ना कहीं हमको इस कॉइन में अधिक मात्रा में पैसा इन्वेस्ट करने से रोकता है। वो क्या है फ्रेंड्स, जब आप इसके टॉप 10 होल्डर्स को देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं 69.4% जो टोकन है उसको होल्ड करके रखा है। यानी इतना अधिक मात्रा में, मतलब कि 100% में अगर 50% भी रहता तो चल सकता था, लेकिन ये क्या है 69.4% बहुत ही अधिक मात्रा में कहीं ना कहीं ये होल्ड करके रखा है टॉप 10 होल्डर से। और जैसे ही प्राइस रेंज ऊपर जाएगा तो ये कहीं ना कहीं ये खुद सेल करेंगे, और जैसे ही सेल करेंगे प्राइस तुरंत नीचे आ जाएगा। इससे कहीं ना कहीं क्या होगा कि जो छोटे इन्वेस्टर होंगे वो अधिक मात्रा में प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाएंगे। दूसरा है टॉप 100 होल्डर्स को अगर आप देखेंगे तो 81.19%, जो कि बहुत ही अधिक मात्रा में
होल्ड किए हुए, तो ये छोटे इन्वेस्टर जो होंगे वो उनको बहुत ही अधिक मात्रा में प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। हालांकि अगर आप सतर्क हैं, जैसे प्राइस ऊपर जाता है आप छोटा लालच अगर रखते हो आप कहीं ना कहीं इससे प्रॉफिट ले जाएंगे, लेकिन अगर आप लंबे टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं ये डार्क साइड के रूप में हमें इंगित करता है। तो फ्रेंड्स अभी टोटल इसका होल्डर्स का बात करेंगे तो लगभग 13,03,772 होल्डर्स जिसको होल्ड किए हुए हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप शिबा इनू कॉइन के विषय में आप कुछ इसके फंडामेंटल्स के विषय में, फंडामेंटल एनालिसिस क्या कहता है इसके विषय में आप समझ पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उत्साह के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।